पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि शून्यक कैसे निकाले बहुपद का। और इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि शून्यक तो निकाल लेते हैं आसानी से, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है उसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध की सत्यता का जांच करने में। तो आज सवाल ही लेके आ गए हैं और सवाल को पढ़िएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। सवाल है बहुपद 6x² - 3 - 7x का शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो हम सबसे पहले बहुपद लिख लिए हैं। अब बहुपद को देख लेते हैं कि बहुपद जो है ये अपने व्यापक रूप के अनुरूप नहीं है, तो इसको सबसे पहले उसमें कर देंगे कन्वर्ट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 6x², फिर x का गुणांक आता है उसके बगल में, तो x का गुणांक लिख देंगे, फिर अचर पद आता है लास्ट में, तो अचर पद लिख देंगे। अब ये व्यापक रूप के अनुरूप हो गया है। अब हम इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए पिछले वीडियो में भी बताए थे हम, आज जो है फिर से बताते हैं कि किस तरह से शून्यक निकालते हैं। फिर उसके बाद जो है उसके शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले तो 6 से माने कि x² का गुणांक से अचर पद में गुना करेंगे। 6 × 18 हो गया, तो -18 हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसका इस तरह से क्या करना है, गुणनखंड करना है, ताकि गुना करने पर -18 तो उड़ जाए, लेकिन जोड़ने पर -7 भी पूरे। तो 18 का वैसा गुणनखंड क्या होगा, तो उसको हम समझते हैं। तो 18 को हम 9 दूना 18 में तोड़ सकते हैं। तो एक गुणनखंड 9 ले लिए, एक गुणनखंड 2 ले लिए, लेकिन हमको -18 चाहिए। तो इसमें जब हम इसको गुना करेंगे तो फिर +18 हो रहा है, और जोड़ने पर भी 9 और 2 11 हो रहा है, जबकि हमको जोड़ने पर -7 चाहिए। तो इसका जो बड़ा डिजिट होगा, जब हमको माइनस में इसका योगफल चाहिए तो बड़ा डिजिट में माइनस लगाते हैं हम लोग। तो बड़ा डिजिट 9 है, इसमें हम माइनस लगाए, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये जो है जोड़ने पर -7 आ जाएगा। देख लीजिए, जोड़ के देख लेते हैं। तो -9 + 2 करेंगे तो -7 आएगा। इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। अब हम इसको गुना जब करेंगे तो 9 दूना 18 हो रहा है, माइनस है तो माइनस लगा दिए, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। इसका अब क्या करेंगे, तो जो हम गुणनखंड निकाले हैं, इस गुणनखंड में x लगा के हम इसको यहाँ पे 7 के जगह पे इसको लिख देंगे। तो इधर जो है उस तरह ही रहेगा 6x², फिर यहाँ पे 7 के जगह पे जो है 7x के जगह पे आ जाएगा -9x और +2x। तो -9x + 2x -3। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग कॉमन लेंगे। कॉमन क्या चीज होता है वो भी बताए हैं पिछले वीडियो में ही, फिर से एक बार देख लेते हैं कॉमन कैसे लेंगे। तो जो संख्या हम कॉमन लेते हैं वह संख्या से दोनों संख्या में भाग लगना चाहिए, तो उस संख्या को ही हम कॉमन लेते हैं। और कॉमन होता क्या है, तो कॉमन का मतलब सीधा अर्थ होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन जो होगा उसी को हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 9 है, यहाँ पे 6 है, तो इसमें और इसमें जब हम 3 से भाग लगाएंगे तो दोनों में भाग लग जाएगा, तो 3 कॉमन आ जाएगा। और फिर इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो अब 3x से जब हम 6x² में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में 6 कट जाएगा, फिर एक x से एक x खत्म हो जाएगा। हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि x² जब लिखाता है तो x गुना x रहता है, इसलिए x² लिखाता है। तो जब हम इसमें x से भाग देंगे तो एक x जो है कट जाएगा, तो वो एक x बचेगा, तो उस x को हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद माइनस है तो माइनस दे दिए। और 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 बार में लगेगा। x से x में देंगे तो x खत्म हो जाएगा, तो x खत्म हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन लेंगे, तो दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है जो हम लोग एक जगह पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो एक तो जरूर हो सकता है कॉमन, जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो +1 जो है कॉमन ले लिए। तो जो है 1 से जब हम कोई भी संख्या में भाग देते हैं तो उस संख्या को उतना ही बार में भाग देना पड़ता है। तो 2x है 2x लिख दिए, -3 है तो -3 लिख दिए। अब जो है हम इसको और इसको, इस दोनों को एक जगह पे कर लेते हैं, 3x + 1 हो जाएगा, और 2x - 3, यहाँ भी 2x - 3 है। इसको और इसको एक साथ में एक ही जगह लिख देते हैं हम लोग, एक ही बार लेंगे, दोनों में से कोई एक ही को लेंगे, एक ही बार लेंगे, दोनों सेम है -3।
अब क्या करेंगे, तो अब जो है यहाँ पे हमको शून्य निकालना है, तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x एक बहुपद है। जब इसका मान हम शून्य मान लेंगे तब जो है इसका शून्य निकलेगा। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर शून्य ले लेंगे। क्या ले लेंगे? शून्य ले लेंगे, तो ना हम शून्य निकालेंगे। तो ये शून्य ले लिए, या नहीं तो हम इसको अगर नहीं भी यहाँ पे लिखते हैं तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट इसके बराबर में और उसके बराबर में 0 ले लेंगे, तो भी आसानी से हम शून्य निकाल लेंगे और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इसलिए लिख दिए क्योंकि आप लोग को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो हम इसको मिटा भी सकते हैं और इसके बराबर में, दोनों के बराबर में क्या ले लेंगे? शून्य ले लेंगे। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब हम इसके बराबर में 3x प्लस 1 के बराबर में 0 ले लेते हैं। इधर जो है 2x माइनस 3 के बराबर में 0 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो एक को इधर से उधर भेजेंगे, बराबर को उस साइड भेजेंगे, तो इधर 3x बच जाएगा और इधर जब एक इससे इधर से इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -1 हो गया। अब x यहीं पे रह जाएगा, x का ही तो मान निकालना है हमको, तो x को इधर ही छोड़ना पड़ेगा। x को छोड़ दिए, ये 3 यहाँ पर गुना में है इसलिए उसको उधर भेजेंगे, तो -1/3 हो जाएगा। फिर अब हम आगे देखते हैं, इसका एक शून्य निकल गया है। आगे देखते हैं, तो इसमें भी इधर 3 माइनस में है, हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 3। अब जो है x बराबर हो जाएगा 3/2, क्योंकि 2 यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इसका शून्य का हम लोग का निकल चुका है। अब दोनों शून्य को, एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं, क्योंकि हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, इसीलिए हम एक को अल्फा मान लिए और एक को बीटा मान लिए। अब देखते हैं कि जांच कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे अब जांच, इसके नीचे बनाना है, हालांकि हम लोग को यहाँ बोर्ड पे साइड में जगह है इसलिए साइड में बना रहे हैं। तो हम सबसे पहले जांच लिखेंगे। यहाँ जांच क्या चीज का, तो यही शून्यकों का योग और उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अब हम लोग सबसे पहले शून्यक का योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये होता है, जब हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं छोटा में, तो अल्फा प्लस बीटा शून्य का योगफल क्या हो जाएगा, दोनों शून्य को जोड़ देंगे तो शून्य का योगफल हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक, अगर हम इसका व्यापक रूप से देखें तो x² का गुणांक a हो जाएगा और x का गुणांक b हो जाएगा। तो हम यहाँ -x का गुणांक लिखेंगे तो -b लिखेंगे। x का गुणांक क्या होगा, तो b है, और फिर जो है x² का गुणांक लिखेंगे तो x² का गुणांक क्या है, a है। तो हम इन दोनों में से कोई एक को लिख के भी सत्यता का जांच कर सकते हैं। हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर अल्फा का मान रखेंगे, अल्फा का मान है -1/3 और फिर प्लस बीटा का मान है 3/2, ये दोनों इसका शून्यक है। अब इधर देख लेते हैं, तो b के जगह पे b का मान रखेंगे, तो इसमें देखते हैं b के जगह पे क्या है, b का मान क्या है, b का मान -7 है, तो यहाँ पर -7 रखेंगे और -1 यहाँ पे पहले से जो प्रूव करने के लिए दिया गया है उसको वो वाला माइनस पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है -7 जो है b का मान है उसको लिखेंगे। फिर बटे में x² का गुणांक a है और a का मान कितना है, 6 है, तो इस 6 को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखते हैं, इसको पहले योग निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे, योग देखते हैं कितना होता है। तो हम इसका भिन्न जोड़ करेंगे, यहाँ पे भिन्न जोड़ हो गया। भिन्न जोड़ तो आप लोग को आता होगा, नीचे का हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जो जितना आएगा, अब उस एलसीएम में जो है नीचे वाला से इसमें भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 2 बार में लगेगा तो 2 से गुना कर देंगे, किसमें, -1 में, तो -2 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर 2 से इसमें जो है भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा और 3 से 3 में गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा। और इधर देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और बटे में हो जाएगा 6। अब इधर देखते हैं तो 2 माइनस में है और 9 प्लस में है, इसलिए इसको जब जोड़ेंगे तो 7/6 हो जाएगा, इधर भी 7/6
6 हो गया। जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा शून्यक जो निकला था वो सही है, नहीं तो गलत है। अब जो है हम लोग गुणांक के बीच में सत्यता का जांच करेंगे। तो अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल जांच करते हैं कि अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूरता है कि नहीं। अब देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य क्या क्या है, तो अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा का गुना करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद। अचर पद जो है यहाँ पर क्या है, सी है। अचर पद क्या है, सी है। तो शॉर्ट में हम लिखने के लिए यहाँ पे सी लिखेंगे और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो ए लिखेंगे। यहाँ पे देखना है, ये शॉर्टकट लिखने के लिए यहाँ से लेते हैं व्यापक रूप से, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। तो सी अचर पद होता है और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब जो है सी का मान कितना है उसको बैठा देंगे और इधर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा और सी और ए का मान बैठा देते हैं सबसे पहले। तो अल्फा का मान है -1/3 इंटू बीटा का मान है 3/2 बराबर। अब देखिए यहाँ पे सी का मान कितना है, यहाँ देखना है, यहाँ पे सी का मान -3 है। ध्यान दीजिए अच्छा से, -3 है, -3 लिख दिए। और ए का मान जो है कितना है, 6 है। तो नीचे में क्या लिख दिए, 6 लिख दिए। अब हम इसको गुना करेंगे। गुना में देखिए इधर से ये कट जाएगा, 3 से 3 एक बार में कट जाएगा। अब जो है ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, 1 हो जाएगा -1 और नीचे हो जाएगा 2। अब इधर देखते हैं तो ये भी इससे कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो एक बार में 3 से एक बार में 3 कट जाएगा, 2 बार में 6 कट जाएगा। तो -1/2 यहाँ भी आ गया, -1/2 यहाँ भी आ गया। कहने का अर्थ है कि मेरा शून्यक सही है, इसीलिए जो है शून्यकों का गुणनफल बराबर जो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात ये भी बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो इसको फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में छाप लीजिए वीडियो रोक के जल्दी से।